हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम आने वाला है कांस्टेबल का, जो 60,244 पदों का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर। यानी कि कुछ भाई बहन इतने परेशान हो रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो बढ़ नहीं रहा है। उनका स्कोर किसी का रुक रहा है 170, किसी का 180, कोई कह रहा है मेरा 210 आ रहा है, कोई कह रहा है मेरा 220 आ रहा है, लेकिन मुझे और बढ़ाना है, मुझे किस तरीके से क्या करें, तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। अगर जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इतना फॉलो कर लिया ना, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो में देखने के बाद ना ऐसा करना और फिर दोबारा से इसी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपका जो स्कोर है बढ़ा के नहीं बढ़ा, अगर मैं ऐसे कह रहा हूं आपने ऐसे कर लिया तो। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक करके, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, कुछ टाइम निकाल कर कुछ बताता हूं, कुछ वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर जो भी मैं आपको बता रहा हूं उससे मतलब अगर आप जो सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं होती है, सबको जरूरत होती है। पढ़ने के लिए आपको होती है, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे भी जरूरत होती है। बस मुझे इतना ही चाहिए आपसे। और कमेंट कर दिया करो, कोई आपका डाउट हो उसकी भी कमेंट कर दिया करो। तो देखिए, अब आपकी काम की बात शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा, पहले तो आपको उसकी एग्जाम डेट बताइए कि अभी तक जो है उसकी एग्जाम डेट 18 फरवरी ही है। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी उसकी मैं बता दूंगा। अब हम बात करते हैं कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है, उसमें 4 सब्जेक्ट आती हैं। आपको पता है कि मैथ आता है, एक रीजनिंग, एक हिंदी और जीएस। अब मैं आपको बताऊं, जैसे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ठीक है, जैसे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आपके उसमें भले 170 नंबर आए या 180 आए, कितने भी आए, आपको क्या करना है, जैसे 170 नंबर आए तो 170 नंबर आने के बाद आपको अपना काम यही खत्म नहीं कर देना। आपको क्या करना है, जैसे आपके 170 नंबर आ गया, 180 आए या कितने भी आए, तो आपको वहां डिमोटिवेट नहीं होना। आपको क्या करना है, जितने नंबर आ गए आपके ठीक है, लेकिन बाकी के बाद ये देखना है कि जो प्रश्न मुझसे नहीं हुए उनको आपको देखना है। उनको आपको देखना है कि किस किस तरीके से, कौन से चैप्टर से, कौन कौन से टॉपिक से हर बार मुझसे प्रश्न गलत हो रहे हैं। फिर उन्हीं प्रश्नों को या तो कोई लिख लीजिए, एक अलग कॉपी बना लीजिए, या फिर थोड़ा सा उस पर टिक कर लीजिए जहां भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो किसी बुक में से कि मैंने ये प्रैक्टिस सेट लगाए, या कहीं भी ऑनलाइन सीरीज में से आप देख लीजिए, जहां भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप लगा रहे हैं वहां भी पूरा डाटा पहला जो आपने लगाया टेस्ट सीरीज वही आपको मिल जाती है कि कौन कौन से आपसे प्रश्न नहीं हुए। तो उनको दोबारा से उसी बुक में, मैथ की बुक में मैथ वाला देखिए, जीएस की बुक में जीएस वाला देखिए, और फिर से दोबारा जो आप प्रैक्टिस सेट फिर दोबारा लगाए तो उससे फिर दोबारा देखिए। तो इससे आपकी एक कमी ये चीज निकल करके आएगी कि आप ये देखेंगे कि ज्यादातर मुझसे कहां पर प्रश्न गलत हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। कुछ भाई बहन देखो ऐसे हैं जिनकी जीएस और मैथ कमजोर है। तो देखिए, मैं आपको मैथ के लिए बता दूं कि आप मैथ का क्या समझते हैं। मतलब मैथ कोई इतनी बड़ी पहाड़ फोड़ने वाली बात नहीं होती। मैं मान रहा हूं शायद आप में से कुछ भाई बहनों को बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन बढ़िया करो। कैलकुलेशन की बढ़िया करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल छोटे लेवल से शुरू करना पड़ेगा आपको। जैसे कि जोड़ घटाव तो आप कर ही लोगे, लेकिन जो गुणा भाग, इन 2-3 चीजों को सबसे ज्यादा करो, कैलकुलेशन करिए। ठीक है, अपने पास कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, अपनी कैलकुलेशन करिए, फिर उसमें थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके वर्गमूल, घनमूल, इस तरीके से वर्ग और वो होते हैं ना, उनको आप याद करिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका जो मैथ है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। और जो आपके पीवाईक्यू में थे, आप उनको सबसे ज्यादा लगाइए, पीवाईक्यू को। अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया ना, तो अगर आपने मैथ में पीवाईक्यू लगा लिए तो इससे भी आप उसका अच्छा स्कोर कर दोगे मैथ का। ज्यादातर जो मैथ रहता है कमजोर, वो लड़कियों का रहता है, मैंने अक्सर देखा है। मतलब मैं ये, कोई भी बहन ये मत समझना कि मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, आपके ज्यादातर कमेंट आते हैं उनको मैं रीड करता हूं, उस हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, कुछ बहन तो ऐसी होती हैं कि उन्होंने मेरे पास कई बार कमेंट किया है कि हमसे तो मतलब 2-4 प्रश्न भी नहीं हो रहे मैथ के। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं हम किसी सब्जेक्ट को छोड़ दें, बाकी की 3 को करके हम सिलेक्शन ले लें, तो देखिए ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं आप। हमेशा प्लस पॉइंट पे रहने की सोचो। जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं 19 जो मैथ के, उसमें से आप आधे करो, पूरे नहीं हो रहे आधे करो, 10 करो, 12 करो, 11 करो, 9 करो। अरे कुछ तो बेनिफिट होगा। जिस टाइम पर सिलेक्शन की जो वो आती है ना लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट आती है, उसमें एक एक नंबर पर पॉइंट पॉइंट पर लड़ाई होती है। लड़ाई का मतलब कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो पॉइंट से रह जाते हैं, एक नंबर से रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको मैथ की इस तरीके से तैयारी करनी है जो पीवाईक्यू से। अब मैं जीएस के लिए बताऊं, आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उसको लिख लिख करके याद कर लीजिए ना। अगर आपने 2-4 बार कोई चीज लिख लिख करके याद कर ली तो उस चीज को फिर आप दोबारा भूलेंगे नहीं कभी भी। इस तरीके से याद करिए आप। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ऐसा भी हो सकता है
कि आप पढ़ रहे हो अच्छा, आपसे मैथ भी आ रहा है अच्छा, जीके भी आपको अच्छी खासी याद हो रही है, लेकिन फिर जब आप कभी कभार प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आपके नंबर कम आ रहे हैं। तो उसमें आप कहाँ गलती कर रहे हैं कि पता ना आपने पिछली टेस्ट सीरीज या पिछला जो प्रैक्टिस सेट है वो कब लगाया। देखिए आपको बीच बीच में प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उससे ना हमारी एक अंदर की जो एक हेजिटेशन होती है वो निकल जाती है कि कितने टाइम में हमें इतनी जल्दी जो पेपर हमें सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें अब जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आपको बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैं भी आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको सरकारी जॉब फाइंड के नाम से एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही वो डाउनलोड कर लेंगे आप उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक सर्च का वो आएगा ऑप्शन, आप उस पर सर्च करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हम डालेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का डालेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ उनके जो मॉक टेस्ट है उन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो मॉक टेस्ट निकल के आएंगे उन पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट दिखाई देगा यहाँ, लेकिन आपको पेमेंट बिल्कुल करना नहीं, इसमें आपको फ्री मिलेगी। इसमें आपको कोड डालना है एक SJFTEST। जैसे आप SJFTEST डाल देंगे उसके बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो अमाउंट है बिल्कुल जीरो हो जाएगा और अनलॉक दिस पैकेज को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में बाई होगी, ठीक है। उसके बाद आप अपना यहाँ से टेस्ट सीरीज बिल्कुल एकदम फ्री में लगा सकते हैं। इस फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जिस तरीके से मैंने बताया है जो कूपन कोड है उसको यूज करके इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये सोच रहे हो अभी कि हमारा जो एग्जाम है वो लेट होगा या आगे बढ़ेगी डेट, या अभी तो फरवरी का बहुत टाइम है, तो देखिए मैं आपको बताऊं ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको क्या करना है, अभी से अपना पढ़ने का जो टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। बहुत ज्यादा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे पढ़िए या 12 घंटे पढ़िए, एकदम बिल्कुल जो टेबल और चेयर पर बैठ बैठ करके बिल्कुल उसी की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अपना मूड भी फ्रेश करना है, अच्छे तरीके से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा बहुत बाहर भी घूमिए, एक्सरसाइज करने जाइए सुबह, लेकिन पढ़ने के लिए इस समय सबसे ज्यादा समय दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि पढ़ाई के लिए हमारी जो इस समय जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो एग्जाम बहुत नजदीक है 18 फरवरी, इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ाई के लिए समय दीजिए। ऐसा मत करिए कि सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं और या 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं उससे काम चलेगा, उससे काम आप नहीं चलेगा। क्योंकि आपको पता है एग्जाम की जो डेट है वो भी नजदीक है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे ना तो उस टाइम पे ये सोच लीजिए कि कोई और भाई बहन अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है, जिस दिन वो आपके साथ बराबर बैठेगा एग्जाम में तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे, ये समझ लीजिए। और ये आपका जो वर्दी का सपना है ये अधूरा रह जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी। और साथियों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रश्न है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की लगभग कितने दिन में पूरी परिक्रमा कर लेता है, यानी कि कितने जो चक्कर पूरा लगाता है वो कितने दिन में लगा लेता है पृथ्वी की चंद्रमा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रश्न है उत्तर आपको देना है कि कितने दिन में पृथ्वी की जो परिक्रमा है पूरी कर लेता है चंद्रमा, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राम राम।